इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। आज का पाकिस्तान, आज के भारत को, आज के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी को समझता है? बिल्कुल नहीं समझता। पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन चलें इस पे लंबी बात क्या करते हैं। मगर बात यह है कि यहाँ तो एक हुक्मरानों की ज़ाती मैशत होती है, एक मुल्क की मैशत होती है। हमारी मैशत का बुरकस निकल जाता है, इनका ये किधर के किधर निकल जाते हैं। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं। खुसूसन जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है, और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह अभी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, ये डिबेट इंडिया में चल रही है। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं, और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेकुलर इंडिया, उस सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है। अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है, और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमज़ोर हो जाएगा आगे जाके, और एक अथॉरिटेरियन कंट्री बन जाएगा। क्या ऑपोजिशन रोकने की पोजीशन में है? ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। तो अब बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी को 400 नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, और वो कह रहे हैं कि वो जो उसका रोमांस था ना, वो जो हवा चल रही थी वो कम होनी शुरू हो गई है। अच्छा। और 2 दफ़ा वो बन चुका है, ये तीसरी दफ़ा तो बन जाएगा, मगर चौथी दफ़ा ये नहीं बनेगा। क्योंकि उसने जो जमहूरियत के जो इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो अटैक किए, उसके ऊपर अब पुश बैक आ रही है, और रेजिस्टेंस आ रही है। और जितनी रेजिस्टेंस आ रही है, उतना मोदी के जो रियासत के इदारे हैं वो अथॉरिटेरियनिज्म और रिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। भारत की अपोजिशन दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी को उस आंख से भी नहीं देखती, लेकिन चूंकि उनकी कंपल्शन है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी के खिलाफ अथॉरिटेरियन निज़ाम लाने का एक तरह से इल्ज़ाम धरते रहे। लेकिन पाकिस्तान के एनालिस्ट को, और वो भी खास तौर पर नजम सेठी जैसे सीजन एनालिस्ट को, इतने सतही अंदाज से मैंने जब सुना और देखा तो मुझे यकीन हुआ कि अगर पाकिस्तान के ये कोट अनकोट ब्रेन आज के भारत को नहीं समझ सकते, तो फिर पाकिस्तान और भारत के बीच कभी भी दोस्ती की अगर सिचुएशन निकली, कोई पोटेंशियल निकला, तो ये लोग ठीक से उसको कैपिटलाइज भी नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, भारत की अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे जब ये कहती है कि वो अथॉरिटेरियन रजीम हैं और वो तीसरी बार री इलेक्ट हो गए, तो भारत की डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, ये भारत की अपोजिशन का वावेला बजाते खुद भारत की अपोजिशन को डबो रहा है। क्योंकि भारत की अपोजिशन का ये वावेला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और इनडायरेक्टली भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए एक टूल है, और वो बदनामी शायद करना नहीं चाहते अपने देश की, लेकिन वो इतने बेबस, फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी आज की पार्टी की मकबूलियत को, कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आते हैं। लेकिन दुनिया समझती है कि भाई अपोजिशन अगर बेबस हो, फ्रस्ट्रेट हो, कुछ ना कर सकती हो, तो वो इस तरह की हदों को पार करेगी। इसलिए दुनिया उनकी बातों में कोई खास वजन नहीं देखती।
लेकिन जब पाकिस्तान की एलीट क्लास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भारत की अपोजिशन की पॉलिटिकल कंजम्पशन की आंख से देखेगी, तो ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का भी एक तरीका है और दूसरा भारत की नासमझी का भी एक तरीका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगी। जीतेगा ज़रूर मोदी, बट क्या वो कामयाब हो जाएगा कि इंडिया को फॉर एवर एक हिंदू इंडिया बना देगा, या पुशबैक आएगी आगे जाके? अगर तो वो चौथी दफ़ा इलेक्ट हो जाता तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ हुआ है, जैसे पाकिस्तान में पुशबैक ज़ियाउल हक को करना इतना आसान नहीं है। अभी भी ज़ियाउल हक हर स्कूल के अंदर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, यही कहा जाता है ज़िया की बात। हिंदुस्तान में भी पूरी 2 जनरेशंस बन जाएंगी जिनके अंदर हिंदुइज्म और उसकी सुप्रीमेसी वो जो है वो आएगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि इंडिया विल बी इन वेरी सीरियस ट्रबल, बिकॉज देन ये जो छोटे छोटे बाकी वहाँ के जो मुल्क हैं उसके अंदर वो जो बाकी फूल हैं वो फिर मुरझा जाएंगे। जब वो मुरझाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगी और वायलेंस होगा। और नरेंद्र मोदी साहब को ब्रेक लगाना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी शो में ब्रेक लेना हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका है। इंडिया इस वक्त इस पूरे खित्ते में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चौधरी है और ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो चीमा साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो इंडिया में खुद भी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन अमेरिका का फुटहोल्ड मजबूत हो रहा है। इस वक्त क्वाड का भी मेंबर है इंडिया। इस वक्त इंडिया ओकास की कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, मेंबर नहीं है। इस वक्त इंडिया अपने नेवल लॉजिस्टिक बेस गुजरात में वो दे रहा है, लॉजिस्टिक नाम है, बाकी काम भी वहां हो रहा है। तो इस वक्त इंडिया सिर्फ वही चौधरी बना के खड़ा किया गया है जिस तरह हम चौधरी बना के खड़े किए गए थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, और खूब हमने मदद की उनकी। लेकिन माफी चाहता हूँ जमील अहमद खान साहब, मैं थोड़ा सा फिर एक भी ये भी तो देखे ना, चौधरी तो उसको बना के खड़ा किया, 600-700 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठा हुआ है। ये तो सारा माल लेकिन रफू चक्कर होने वाली रूलिंग क्लास है। मगर भारत के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। भारत में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के लिए पूरे देश में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, तो विपक्ष भी उनके इस सपने को पूरा ना होने के लिए पूरा दम लगाए हुए है। पीएम मोदी की चर्चा पाकिस्तान में भी लगातार हो रही है। पाकिस्तान की जनता के साथ साथ वहां के नेता भी इस बात पर नजर टिकाए हुए हैं, क्या तीसरे बार भी पीएम मोदी भारत की सत्ता संभाल लेंगे? पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता अब इस्लामाबाद में हल्ला करने लगे हैं, कह रहे हैं कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान की संसद में मोदी के नाम पर कोहराम तो पहले से ही मचा है। अब पाकिस्तानी संसद खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं कि मोदी ने भारत को किस ऊंचाई पर पहुंचा दिया और हमारे फौज ने पाकिस्तान को किस गर्द में धकेल दिया। पाकिस्तान मोदी से तुलना भी करता है और मोदी के नाम से थर थर कांपता भी है। और 4 जून को लेकर भी पाकिस्तान में एक थ्योरी चल रही है। अब के बार 400 पार के आंकड़े को लेकर सनसनी फैलाई जा रही है। पाकिस्तान में मोदी की 3rd टर्म को लेकर पाक मीडिया में हर दिन डिबेट चलती रहती है कि अगर मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनती है तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा। दरअसल मोदी के 10 साल में पाकिस्तान के साथ वो सलूक हुआ है जो 65 साल में कभी नहीं हुआ।